मीन राशि वालों, 1 जुलाई से आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होंगे, क्योंकि 1 जुलाई शाम 5:21 से 3 बड़े राजयोग बनने वाले हैं। और 3 बड़े राजयोग ये जुलाई के महीने को ही बेहतर बना देगा, क्योंकि ये राजयोग आपके लिए छोटा नहीं, बहुत बड़े परिणाम की तरफ आपको आगे ले जाएगा। जो लोग मीन राशि के हैं उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो एक्टिव रहेंगे, उनको फ़ायदा मिल जाएगा। ये वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम क्या बताने वाले हैं, वो एक्टिव रहेंगे, और एक्टिव रहेंगे तो फ़ायदे मिल जाएंगे, और छोटे नहीं बहुत बड़े फ़ायदे। लेकिन जो लोग किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, केवल नेगेटिव भावना से ग्रसित हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल ये कह रहे हैं कि मीन राशि के लोग हैं तो वीडियो पूरा देखिए, अच्छे से देखिए। या फिर आपका नाम डी अक्षर से है तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए। हम आपको बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले तो बता दें कि अपने आप में राजयोग का निर्माण देवगुरु बृहस्पति के कारण हो रहा है। जो देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं, जब गुरु उच्च के होते हैं तो अपने आप में एक बहुत अच्छा और बड़ा राजयोग माना जाता है, जो आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा शानदार रहेगा। उसके साथ साथ 7 जुलाई को बुध जो है वो स्वग्रही हो जाएंगे। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा परिवर्तन रहने वाला है, जो आपके जीवन में असाधारण लाभ देगा। साथ ही बड़ी बात ये भी इस समय रहने वाले हैं कि 1 जुलाई को शाम को 5 बजे के बाद सूर्य और अरुण ग्रह एक दूसरे से 36 डिग्री की स्थिति में आएंगे, तो ऐसे में दशांक योग का निर्माण होगा। बाकी जैसा कि ग्रहों की स्थिति आपके लिए कह सकते हैं कि ऐसा है कि आपके जीवन में बड़े परिवर्तन देगा। मंगल भी अपने आप में बहुत पावरफुल स्थिति में है, तो ऐसे में समय तो आपका बदलेगा ही, तकदीर आपका बदलेगा ही। तो क्या क्या फ़ायदा होगा ये आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। तो सबसे बड़ी बात मित्रों इस समय यह है कि आपका कोई बहुत बड़ा लक्ष्य है। चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि नवीन जानकारी, नई नई महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो मित्रों बड़ी बात यह है कि इस समय आपके बड़े लक्ष्य की प्राप्ति होने की बहुत अधिक उम्मीद बन रही है, क्योंकि 5th का गुरु इस समय आपको बता दें कि बहुत बड़े फ़ायदे आपको देने वाले हैं। मतलब बड़े लक्ष्य की तरफ आप इस समय ध्यान दे रहे हैं तो वो लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इस समय कुछ रचनात्मक कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। जी हाँ मित्रों, रचनात्मक कार्यों में लाभ मिलेगा। मतलब यदि आपके अंदर कोई टैलेंट है तो वो इस समय निखार लाएगा, और आप कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ अच्छा, कुछ न कुछ बेहतर, बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य कर गुजरेंगे। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। इसलिए इस समय आप, यदि आपके अंदर कोई टैलेंट है तो इसे बेकार के ऐसे बैठे ना रहें, आप आगे बढ़िए, कुछ कीजिए, कुछ नया कीजिए। आपको इस समय बड़े काम मिलने की पूरी संभावना रहेगी। इसलिए समय की बर्बादी ना करें। आपके टैलेंट इस समय कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का प्लेटफॉर्म आपको दिला सकता है। इसके साथ साथ इस समय आपका भाग्य भी बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा, एकदम सहयोग करेगा। लाभ के भाव पर दृष्टि पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की। गुरु की दृष्टि 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है। वैसे तो शुक्र की भी दृष्टि शुभ है, चंद्रमा की भी शुभ मानी जाती है, लेकिन मुख्य रूप से यह कह सकते हैं इस समय बड़े कामयाबी आपको प्राप्त हो सकता है। जैसे प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकते हैं। यहाँ तक कि आपको बता दें कि आपके कोई भी ऐसे परीक्षा होंगे जिसमें आपको लगता है कि इसमें पास करने से आपका कोई कैरियर की शुरुआत हो जाए, या आपको पैसा मिले, आपको पैसे का यानी धन प्राप्ति का रास्ता मिल जाए, बिजनेस मिल जाए, नौकरी मिल जाए, व्यवसाय शुरू हो जाए, तो किसी भी तरह का प्रतियोगी परीक्षा, किसी तरह का भी प्रतियोगिता में आपके सफलता की बहुत अधिक संभावना है। इसलिए ये समय आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपकी प्रेम संबंध में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आपके अंदर जो कह सकते हैं कि परिपक्व आप हो जाएंगे। आपको आपके प्रेम संबंध में क्या करना चाहिए, रिश्ते को कैसे निभाना है, कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे हैं, पहले से क्या है रिश्ता, और साथ साथ जिसके साथ मित्रता है, जिसके साथ संबंध है, जिसके साथ रिलेशन है, कहीं वो गलत तो नहीं है। ये सब आप परखने लगेंगे, और ऐसे में आप अच्छे इंसान और बुरे इंसान में जब आपको परख हो जाएगा तो निश्चित रूप से आप बड़ी परेशानी से बचेंगे। वरना कुछ लोग ऐसी परेशानी में पड़ जाएंगे कि उनका
जीवन खराब हो जाता है, क्योंकि आजकल के समय में ऐसे लोग जो झूठ मूठ के प्यार के जाल में फंसा देते हैं और बहुत बड़े मुसीबत में डाल देते हैं। फिर परेशानी उनको कभी भी उनके जीवन से जाती नहीं है और अपने आप में वो सदमे में चले जाते हैं। तो इस समय आपके अंदर परख बहुत ज़बरदस्त होगा, इसलिए आपका बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। साथ ही साथ इस महीने आपके लिए अच्छी बात ये भी रहने वाला है कि ग्रहों का जो साथ जैसे कि मिल रहा है, शुक्र जो है वो इस महीने आपके छठे भाव में रहेंगे। तो यहाँ शुक्र का छठे भाव में रहना ये आपके लिए कुछ बड़ा फ़ायदा देगा। और बड़ा फ़ायदा क्या देगा, थोड़ा नुकसान भी करेगा। तो दोनों स्थिति आपको समझ लेना है, क्या नुकसान क्या लाभ ये समझ लें। तो मित्रों, आपको बता दें कि इस समय आपके जो स्थिति रहेगी, शत्रुओं पर वैसे आप बहुत चालाकी से विजय प्राप्त करेंगे। जैसे कि जो शत्रु है, कुछ लोग ऐसे हैं जो शत्रु को पहचान नहीं पाते, आप शत्रुओं को बहुत अच्छे से पहचान पाएंगे और शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का आपके लिए कह सकते हैं कि रास्ता मिल जाएगा। जैसा हमने बताया, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना रहेगी, तो ये इसलिए कह सकते हैं कि समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता, उन्नति, तरक्की का योग है। साथ साथ ऐसे जो फीमेल हैं या मेल हैं, जो भी हैं, क्योंकि दोनों सीखते हैं और दोनों क्या सीखते हैं, कॉस्मेटिक या कोई भी कॉस्मेटिक का सामान बेचना, खरीदना, या फैशन से जुड़े हुए कार्य या सौंदर्य से जुड़े हुए कार्य या ब्यूटी पार्लर का काम, ऐसे कार्यों से जो लोग जुड़ना चाहते हैं या जुड़ चुके हैं उनके लिए अच्छा है। आगे बात करें तो इस समय यदि कोई आपके जीवन में बड़ा कर्ज चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपको राहत देगा, वो उस कर्ज से आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। इसलिए ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, इस समय जो कठिन परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं किसी भी क्षेत्र को लेकर, तो उसमें आपका दिमाग काम करेगा कि हम इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलें। और यही तो होना चाहिए। इंसान यदि बुरे परिस्थिति से बाहर ना निकले तो परेशान हो जाता है। और इस समय ध्यान रखिएगा खान पान का, खास करके तला भुना चीज़ों से एकदम से आपको दूर रहना है। और क्या क्या ध्यान रखना है तो हम आपको बताएंगे ही। जैसे कर्ज वगैरह नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा रिस्की कार्य नहीं करना है, और कुछ ऐसे शत्रु भी होंगे उनसे आपको सतर्क रहना है। जो आपके शत्रु हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं। साथ ही गुप्तांगों में परेशानी आपके हो सकते हैं, त्वचा से संबंधित परेशानी, किडनी से संबंधित परेशानी और गुप्तांगों से संबंधित परेशानी, मतलब बहुत कुछ होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ऐसी कोई भी गलती आप ना करें जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़े, क्योंकि कुछ लोग आपसे फ़ायदे उठाने की बहुत तरकीब अपनाएंगे। लेकिन आपको समझदारी बरतना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप वैसे समझदार तो होते हैं, समझदार तो बहुत होते हैं, आप बहुत ही सोच समझ कर कार्य करते हैं। लेकिन फिर भी यही कहेंगे कि आप इस समय अपने अनुसार कार्य करें, किसी के मतलब बहकाने से ना बहकें, क्योंकि कुछ लोग आपको बहकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप समझदारी से आगे निकलें। अब ये देखिए, आपको इस समय सूर्य का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा प्रखर बुद्धि देगा, चालाकी देगा, समझदारी देगा, ज्ञान देगा, अनुभव देगा। प्रतियोगिता परीक्षा में आपको सफलता ये भी देगा। धर्म कर्म में रुचि आपकी बढ़ेगी, शिक्षा में खूब लाभ मिलेगा, आत्मविश्वास आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको दिलाएगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। बड़ी बात तो ये रहने वाले हैं कि आपके यदि संतान किसी बड़े कार्य में आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं संतान से संबंधित शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा, संतान पर गर्व होगा, संतान की बातों से आप बहुत खुश होंगे, संतान कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। बड़ी बात तो ये है कि इस महीने कुछ बड़ा काम आप करने वाले हैं, जैसा हमने पहले ही बताया था। तो ज़मीन की खरीदारी, घर की खरीदारी या नया बिजनेस की शुरुआत करना, घर को बनाना, घर को मेंटेन करना, या कुछ भी ऐसे बड़े काम जो बहुत समय से रुका हुआ या ज़रूरी था, वो काम इस समय करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, सूर्य का प्रभाव आप परेशान भी करेगा कुछ मामलों में, जैसे कि बहुत ज़्यादा अहंकार होना, बहुत ज़्यादा ज़िद होना, और कभी कभी तो आपको अपने संतान से भी किसी बात को लेकर मतभेद हो जाएगा। यदि बच्चे कुछ करना चाहेंगे उसमें आपको परेशानी होगी, और जब बच्चे कर गुजरेंगे, कुछ अच्छा करके आपको दिखा देंगे तो आपको गर्व भी होगा। तो यही चीज़ है कि आप पहले रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, समझदारी इस समय बरतना होगा, ज़िद नहीं करना होगा, क्योंकि आप ज़िद करेंगे या जोखिम भरे कोई कार्य करेंगे उसमें नुकसान होगा। क्रोध से आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। इसलिए किसी भी हाल में आपको ध्यान रखना है कि क्रोध तो आपको इस महीने या वैसे भी नहीं करना चाहिए। क्रोध करके
आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए क्रोध आपको नहीं करना चाहिए। बाकी ये महीना आपके लिए इतना ज़्यादा शानदार है कि कोई बड़ी उपलब्धि तो आप हासिल करेंगे ही, इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। चलिए अब आपको बताते हैं मित्रों कि आपको आने वाले समय में करना क्या है। ये महीने आपको बहुत बड़ी उपलब्धि देगा, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। बहुत कुछ देखिए, समझिए, परखिए, लेकिन बहुत जवाब देने से बचना होगा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आपको समझाने पर भी नहीं समझ पा रहे हैं। कई ऐसे लोग होंगे जो आपको सही मार्गदर्शन देने पर भी वो अपने ज़िद पर रहेंगे और आपको पता है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप केवल अच्छे से एक बार दो बार समझा दीजिए, बाकी आप ज़िद ना करें, क्योंकि वो आपकी बातों को नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, ऐसे ज़िद में रहेंगे। तो अब बात करें उपाय क्या करना है। उपाय के रूप में केवल ये ध्यान रखें, यदि संभव हो तो गणेश जी की पूजा जरूर कीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करें और माँ दुर्गा की आराधना करें, और जो भी आप कर सके इसके अलावा अच्छा काम ही करें। वैसे भी आप अच्छे काम ही करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।